श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय दूसरा चल रहा है। मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं, जिसमें ध्यान की तैयारी जो है चल रही है। भगवान पेज नंबर 291 से पिछला एक पैरा बहुत सुंदर आया था, तो उसको दोबारा से पीछे से ले रहा हूँ। हम लोग सवितुः देवस्य सुवर्गेयाय, सविता देवता का जो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, उसकी प्राप्ति के लिए माने हम परमात्मा का आनंद प्राप्त करने चाहते हैं। सविता माने सृष्टिकर्ता और देव माने स्वयं प्रकाश, माने स्वयं प्रकाश, स्वयंभू, स्वयं आनंद जो परमानंद है, ब्रह्म है। सुवर्गीयाय, सुवह माने स्वर्ग, उसमें सुवह स्वर्ग, स्वर्लोके जो गेय है माने उसमें जिसका गान किया जाता है, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए। यह सुवह शब्द जो है यह स्वर्ग का वैदिक रूप है। स्व माने स्वर्ग लोक, आनंद में जो लोक है वहाँ जिसका गान होता है, स्वर्ग में भी जो गान करने योग्य है। ऐसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए युक्तेन मनसः शकत्य सवे, युक्त मन के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। माने आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि अपने मन को एकाग्र करके पूरी दृढ़ता के साथ लगावेंगे। किस लिए? बोले सविता देवता का जो परमानंद ब्रह्मानंद है उसकी प्राप्ति के लिए। बोले कि पूरा पूरा तुम लगा सकोगे कि शकत्य, जितनी हमारी शक्ति चलेगी, माने शक्ति भर हम प्रयत्न करेंगे। पूरा लगे ना लगे यह तो हमारे हाथ में है, लेकिन यह तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लगाने में, अपनी ईमानदारी में और अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं करेंगे। ये बहुत सुंदर पहरा दिया हुआ था यहाँ पे स्वामी जी ने। इससे आगे लेता हूँ भगवान। जब तुम्हें ध्यान के मार्ग में चलना हो तब युक्तेन मनसः, युक्त का अर्थ होता है जैसे सधाया हुआ घोड़ा होता है वह युक्त होता है। युक्तः अश्व, रथ में जोता हुआ जो घोड़ा होता है वह युक्त होता है। अब उसकी रास पकड़कर, उसकी बागडोर पकड़कर, हिंदी में बागडोर के लिए सबसे बढ़िया शब्द रास है। एक घोड़े को जो लगाते हैं उसको लगाम बोलते हैं, और 2 घोड़े 4 घोड़े में जो लगाते हैं उसका बागडोर बोलते हैं, रास बोलते हैं। तो मन रूपी घोड़े को अपने हाथ में रास से पकड़कर हम परमानंद की प्राप्ति के लिए, वह आनंद जो ईश्वर का आनंद है, ब्रह्मानंद, जिससे बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए आज से शक्ति भर प्रयत्न करेंगे। यह दृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा, यह भी ध्यान में सहायक है। इसका अर्थ है कि हमको जब जिंदगी भर ध्यान ही करना है। हे विषयों, अब हम तुम्हें हाथ जोड़ते हैं, भला हे कर्मकांड तुम्हें हाथ जोड़ते हैं। हे संसार के संबंधियों, तुम अपनी अपनी जगह पर ठीक रहो, अपना काम करो। अब हम तुम्हारी ओर से आंख बंद कर परमानंद की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से, माने प्राणों की बाजी लगाकर, सकत्य का अर्थ है प्राणों की बाजी लगाकर, और युक्तेन मनसा माने मन को अपने काबू में करके परमानंद की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रयत्न करने का निश्चय करते हैं। अगर यह निश्चय तुम्हारे जीवन में आ जाए तो देखो क्या ध्यान लगता है। बारंबार 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 वही चीज आएगी ध्यान में। बुद्ध ने ध्यान लगाते समय कहा था, इस आसन पर बैठे बैठे हमारा शरीर सूख जाए। इहासने शुष्यस्तु में शरीरम त्वगस्थि मांसानिलम प्रयांतु। यह चमड़ा, यह हड्डी, यह मांस
खाक में मिल जाएं, किंतु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासान कायमिदम चलिष्यति। बोध को प्राप्त किए बिना अब हमारा यह शरीर इस आसन से हिलेगा नहीं। तो संतुष्टः संततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः। गीता का जो 12वें अध्याय का 14वां मंत्र है, दृढ़ निश्चय होकर ध्यान के लिए बैठो। अब आगे बताते हैं कि ऐसे लोगों की परमात्मा बहुत बड़ी सहायता करता है जो अपनी वासना, अपना भोग, अपना संकल्प छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। परमात्मा उसका सारा भार अपने ऊपर ले लेता है और उसको ऊपर उठाता है। यह प्रसंग अब आपको कल सुनाएंगे। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।